Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, वैसे सारे चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, अवेयरनेस के लिए भी बढ़िया रहते हैं। वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, किसके बारे में देखेंगे? वुमेन के बारे में देखेंगे, कास्ट और कैसे उनमें चेंजेस हुए, रिफॉर्म किया गया, दोबारा से उनमें कुछ बदलाव टाइप के किए गए। पहले जैसे सती प्रथा होती थी, चाइल्ड मैरिज होता था, विडो रिमैरिज नहीं पॉसिबल था, तो क्या चीजें बदली वो हम देखेंगे, क्या रिफॉर्म्स है। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और फिर इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप क्या करो, फटाफट से, जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूं, लाइक शेयर कर दो। क्या करना है आपको? फटाफट से लाइक शेयर कर देना है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर करो। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का ओवरव्यू बढ़िया सा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। शुरुआत तो समझे, टॉपिक वाइज तो हम समझेंगे चीजों को, लेकिन चैप्टर की शुरुआत क्या है, क्या हमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है चैप्टर से रिलेटेड, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, तो वो देखेंगे। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, अब जिस बदलाव की हम बात कह रहे हैं कि वुमेन और जो रिफॉर्म हो रहा है, तो क्या वर्किंग हो रही, मतलब बदलाव के लिए क्या काम किया जा रहा है, वो देखेंगे। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, फिर जो सामाजिक और जाति के तौर पे जो पहले चीजें चली आ रही थी, प्रथाएं चली आ रही थी, उनमें क्या बदलाव किए गए, क्या चेंजेस करके नए तरीके से बनाए गए, है ना। एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, चाहे कास्ट हम बोलते हैं ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट से रिलेटेड हो गया, है ना। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे। क्लियर? तो बेसिकली चाहे वो चाइल्ड मैरिज का हो गया, है ना, चाहे विडो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे एजुकेशन बेस्ड हो, चाहे हम कहेंगे दलित अनटचेबल से रिलेटेड हो, जो भी चीजें हैं ये सब सामाजिक, सोशल, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। क्लियर? फिर उसके बाद वही जैसा हमारा पैटर्न चलता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, देन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मेरे बड़े फेवरेट है, 1000 बार बता चुकी हूँ मैं आपको, और भी लाख बार बताऊंगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन होगा, चैप्टर को अच्छे से वन गो में समझेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, अभी तक भी नहीं किया। फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। चलो, अब क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन हमसे? Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? 200 साल पुरानी बात जरा हम सोचें, क्या सोचें, 200 साल पुरानी बात, 200 ईयर अगो की बात अगर हम समझें, तो हैव यू एवर थॉट, क्या आपने सोचा इस बारे में कि हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो, मतलब 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, इस बारे में कभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. आज के टाइम की बात करें हम, आज की, तो आज के टाइम में भाई मिडिल क्लास की भी लड़कियां, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां, मतलब जिनकी फैमिली ना रिच है ना पुअर भी कहेंगे, मिडिल लेवल की, ठीक ठाक चल रहा है काम, है ना, खर्चा पानी चल रहा है, बहुत रिच भी नहीं है लेकिन पुअर भी नहीं है, तो मिडिल क्लास हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो नाउअडेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, बहुत सी लड़की जो मिडिल क्लास परिवार से हैं, स्कूल जाती है। जी हाँ, आजकल स्कूल सभी जाते हैं, इवन पुअर भी हो तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करे, पर वो स्कूल जरूर भेजते हैं, क्योंकि पता है एजुकेशन जरूरी है। तभी तो हमें न्यूज सुनने को मिलती है कि भाई जो बेचारा गरीब सब्जी ठेले वाला था, उसकी बेटी ने यूपीएससी क्लियर करी। मजाक की बात नहीं है, नीट का एग्जाम क्लियर करा, मजाक की बात नहीं है, सच में, क्योंकि पता है एजुकेशन क्या है, पावर है बेसिकली, है ना। चलो, एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज, और आजकल हमें ये भी देखने को मिलता है जो वुमेन्स है, बॉयज के साथ स्टडी भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, लड़कों के साथ पढ़ाई भी करती हैं। देखते हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, लड़कों के साथ पढ़ाई भी करती है, वही सेम स्कूल में लड़के लड़की दोनों जाते हैं। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर डेथ। अब और क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, मैनी ऑफ देम, बहुत से उनमें क्या करते, कॉलेजेस जाएंगी, है ना, या यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे, और इवन जॉब भी करती हैं, है ना,
देखा है ना, पढ़ने भी जा रही हैं, उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाएंगी, और जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो जाएगी तो जॉब भी करती हैं। They have to be adults before they are legally married. आज के टाइम में वयस्क होना यानी अडल्ट होना बहुत जरूरी है गर्ल्स का, है ना, गर्ल्स का अडल्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके उनकी शादी होगी, मतलब उसी के बाद शादी कर सकते हैं। पहले के जमाने में बाल विवाह हो रहा है ना, लड़की को खुद पता ही नहीं क्या होती है शादी, पर शादी करा रहे हैं, शादी फिक्स कर दे रहे हैं। आज के टाइम में एडल्ट होना बहुत जरूरी, उसके बाद ही आपकी शादी होगी, तो चीजें अलग है ना। आप एंड अकॉर्डिंग टू लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक, और कानून के अकॉर्डिंग, अगर लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो जिससे भी चाहे वो शादी कर सकती हैं, ठीक है। अगर वो 18+ हैं या हम बोले वो अडल्ट हैं, अगर उनकी मर्जी, उनको कोई और पसंद है, कोई भी कास्ट रिलीजन का हो, तो बिल्कुल वो शादी कर सकती, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, ये हमें कानून कहता है। फिर भी आज के टाइम पे रोकते करते हैं इंटर रिलीजन इंटर कास्ट, बट ठीक है, अपना अपना है जो भी है, लेकिन अगर कानून के तौर पे बात की जाए तो क्या है, उनको पूरी छूट है, वो अपनी पसंद के साथी से शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो। एंड विडोज कैन रीमैरी टू, इवन विधवा औरतें, विडोज मतलब विधवा औरतें, वो भी दोबारा शादी कर सकती हैं। क्लियर। तो आज के टाइम पे तो काफी चीजें हमने देखी, तो क्या है, पहले भी थी, पहले भी विधवाओं की शादी हो जाती थी, पहले भी जो लड़कियां स्कूल जाती थी लड़कों के साथ, पहले भी लड़कियां जॉब करती थी क्या, पहले भी लड़कियां कॉलेज जाती थी, पहले भी क्या लड़कियों को ऐसा था कि भाई आप जो है जब एडल्ट हो जाओगे उसके बाद ही शादी करो, या पहले भी ऐसा था कि आप जिसके साथ, जो कानून बना था जिसके साथ आप चाहे शादी कर सकते हैं, पूरा आपको अधिकार है, कानून ने दिया है, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं, आज के टाइम में ये चीजें हैं। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़े, चलो। All women like all men can vote and stand for elections. सारी औरतें जैसे आदमी है, all women like all men, सारी women all men की तरह can vote and stand for election, भाई वोट दे सकती हैं, ठीक है, और चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं। कोई भी औरत, जैसे आदमी लोग वो इलेक्शन में लड़ाई, मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, भाई कैंडिडेट बनते हैं, तो वुमेन्स भी ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Of course, लेकिन ऐसा भी है कि भाई ये राइट जो है, ये जो अधिकार है, सबको, मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि 100% सबको सब फायदा उठा सकते हैं, सब इस चीज को कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चीजें लैक करती ही है। Poor people have little or no access to education and in many families women cannot choose their husbands. अब अगर हम बात करें कहाँ ऐसा नहीं हो सकता, हमने बोला ऐसा होता है, ऐसा हुआ आ रहा है ना, ऐसा कर सकती है, चुनाव में लड़ सकती है, पढ़ने जा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, विडो जो है रीमैरी कर सकती हैं, है ना, जो है वुमेन्स अपनी पसंद की शादी कर सकती हैं एडल्ट होने के बाद, तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ये लैक कर रही है। मतलब कैसे, अगर हम बात करें गरीब लोगों की, पुअर पीपल की, तो उनके पास बहुत ही कम या लगभग ना के बराबर एक्सेस है एजुकेशन के लिए, उनके पास लगभग कोई लिटिल, थोड़ा या लगभग कोई एक्सेस ही नहीं है, एजुकेशन प्राप्त ही नहीं कर पाते। एंड इन मैनी फैमिलीज, और बहुत सी फैमिलीज में वुमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड्स, और बहुत सी फैमिलीज में इवन अभी भी ये होता है कि जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, मतलब जो शादी लायक हो गई हैं, वो अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर सकती। मतलब जैसे मैं बोल दूं कि मुझे इसी से करनी, फिर मम्मी लोग ये नहीं पूछेंगे अच्छा कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, नहीं पूछे तो यानी मुझे अधिकार है, अगर पूछ रहे अच्छा नहीं वो तो अलग कास्ट का ही नहीं, तो यानी अभी भी चॉइस नहीं है। और सच बात भी है, अभी भी कई जगह है नहीं, ठीक है। इवन हम बात करें एजुकेशन होती है, मिलती है, तो काफी फैमिलीज ऐसी पुअर, गरीब ऐसी होती है जो बेचारी अफोर्ड नहीं कर पाती या बहुत ही कम। 200 years ago things were very different. Most children were married off at an early age. अगर हम बात करें 200 साल पुरानी, कैसी, अगर हम बात करें 200 years ago, 200 साल पुरानी बात करें, तो things were very different, चीजें बहुत ही अलग थी, things were very different, है ना। Most children were married off at an early age. बहुत से जो बच्चे हैं, है ना, उनकी जो शादी है जल्दी, बहुत ही जो है अर्ली एज में हो जाती थी, है ना। अभी हम बोलते हैं 18 अबाव, अडल्ट का जो हम कैटेगरी देते हैं कि भाई 18+, 18 और 18 अबाव, तब ऐसा कुछ नहीं था, 12 साल में, 10 साल में शादी हो रही है ना। जैसे हमारी नानी दादी की हम बात करें तो खुद ही बोलती हैं अच्छा तुम लोग ने अभी तक शादी नहीं की, हमारी तो भाई 13 साल में शादी हो गई थी, 12 साल में शादी हो गई थी, क्योंकि तब हो जाती थी, तब क्या होता था, हो जाती थी शादी। क्लियर। चलो यहां क्या लिखा है जरा इसको देखें। सती पेंटेड बाय बाल्थाजार सोल्विन 1813, ये बाल्थाजार जो है
इनका नेम है बल्थज़र सोल्विन, 1813 में सती की पेंटिंग बनाई कि कैसे सती प्रथा होती थी ना, आग में बैठ जाती थी, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। जो दिस वॉज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट। ये जो उन पिक्चर्स में से एक है जो यूरोपियन आर्टिस्ट ने पेंट करी थी, ठीक है, यूरोपियन आर्टिस्ट ने जो पेंट करी होगी उनमें से ये एक पिक्चर है। और भी पेंट करते हैं क्योंकि पेंटर है वो, तो और भी पिक्चर्स पेंट करते हैं, तो ये सती उनमें से एक है। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंसेज ऑफ बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट। जो प्रैक्टिस है, जो सती प्रथा है, वो क्या मानी जाती थी? ईस्ट की। मतलब ये लोग जो मानते थे कि ये जो सती प्रथा ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान के लोग, इंडिया के लोग, ये क्या है, एक तरीके का मतलब बेकार चीज है, गंवारपन सा कह सकते। क्या चीजें हैं ये? क्या सेंस है कि हस्बैंड की डेथ हो रही है, अगर हस्बैंड मर जा रहा है तो वुमेन्स भी सती हो जा रही है, क्या सेंस है? तो इसको मतलब ऐसा कह सकते पुराने ख्यालात, गंवारपन, इस तरीके की चीजें है ना, बर्बर करने वाली चीजें, बेकार है ना, ऐसा मानते थे। और वो ठीक भी है। अगर हस्बैंड की डेथ हो रही है तो वाइफ क्यों भाई, क्यों जलेगी, वो क्यों मरेगी? आप खुद ही सोचिए। तो हमने क्या देखा, पहले ये चीजें चलती थी, लेकिन ठीक है अब नहीं चलती, पर पहले ये सब चलता था। तो हमने ये देखा कि पहले जो 200 साल पहले की बात करें तो ये सब चीजें बहुत अलग थी। अर्ली एज में जो है शादी हो जाती थी, है ना। अभी भी आज की बात करें तो अब तो क्या है, काफी चीजें बदल गई हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी भी लोग जो है लैक ऑफ जो है, उनको इतनी चीज नहीं मिल पाती, बहुत लैक करते हैं चीजों से। हमने देखा ना कि जो है एजुकेशन के लिए एक्सेस नहीं है ना, बहुत सी फैमिलीज में वो अपने इवन हस्बैंड्स को भी चूज नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। इवन पहले क्या था, पहले का बता रहे हैं, पहले क्या चीज थी। हमने देखा कि जो अर्ली एज में शादी हो जाती थी पहले, 200 साल पहले, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम दोनों, कोई भी धर्म से कोई भी आदमी हो, कोई भी धर्म का हो, वो एक से ज्यादा शादियां कर सकता था पहले। अब क्या है, अब तो बात अलग हो चुकी है। पहले कर सकते थे, लेकिन in some parts of the country widows were praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands। अब कुछ कुछ कंट्री के पास में इवन ये भी था उस वक्त कि अगर जो विधवा हो जाती थी, है ना, विधवा हो जाती थी, जो अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, है ना, जैसे होता है ना फ्यूनरल होता है तो उसमें अंतिम संस्कार वगैरह वाली प्रोसेस होती है, तो आग जलती है ना, चिता जलाई जाती है। तो ये बहुत वैसी बात मानी जाती थी, बहुत अच्छी बात मानी जाती थी। औरतों को प्रेस किया जाता था कि भाई आप विधवा हो गई हैं, आप अपने पति की चिता में खुद भी जल रही हैं, खुद को भाई एक तरीके से इतना बड़ा काम करी, तो उनकी तारीफ की जाती थी कि देखो कितनी पतिव्रता पत्नी थी, है ना, जो खुद हस्बैंड की डेथ हो गई अब खुद भी जल रही, जबकि ये गलत है। लेकिन पहले इस चीज़ को प्रेस किया जाता था कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। Women who died in this manner, whether willingly or otherwise, were called sati, meaning virtuous women. Women's right to property were also restricted. अब ऐसी औरतें जो इस प्रोसेस में अपनी जान गंवाती थी, भाई कि भाई देखो पति की डेथ हो गई, विधवा हो गई और खुद को जला लिया, सती हो गई, तो कितनी मतलब तारीफ में उसको प्रेस किया जाता था, वर्चुअस वुमेन। और वुमेन्स के राइट थे प्रॉपर्टी, है ना, हम बोले ना प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, जायदाद वगैरह में, तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलता था। अब तो चीज़ें ऐसा है कि इक्वल हो जो हो, लेकिन तब ऐसा नहीं था। क्लियर हुआ? हमने क्या देखा, पहले कैसा था, अर्ली एज में शादी हो जाती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम मैन हो, एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे, है ना, खुश हो रहे हो पहले, अभी नहीं। ओके, कंट्री के कुछ पार्ट्स में क्या था भाई, अगर औरतें जो है सती हो जाती थी और उनकी तारीफ की जाती थी, प्रेस किया जाता था, इवन प्रॉपर्टी में भी उनका हिस्सा रेस्ट्रिक्टेड था। पहले की चीजें ऐसी थी। आज क्या ऐसा है क्या? आज आप बोलोगे अरे आज तो कितना अच्छा है, 18 ईयर के बाद शादी होती है, आपको जिससे चाहे आप शादी कर सकते हो। खैर ये वाली बात तो अभी भी काफ़ी कम जगह ही पॉसिबल है, मैं खुद भी चीज़ को देखती हूँ, है ना, बस कहते हैं, लेकिन वही है पेरेंट्स आ जाते हैं, बट ठीक है, वो भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या सती होते हैं देखते हो, अगर कोई आप लोग देखते हो किसी भाई जो हस्बैंड जो एज हो जाती है या जल्दी एज में मर जाते हैं, तो क्या उनकी वाइफ सती हो जाती है, या तो भाई वो ऐसे ही रहेंगी विधवा, या दूसरी शादी करवा दी जाती, ससुराल वाले ही करवा देते, इन लॉज ही करा देते। पता है ना सबको कि भाई इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटेगी, अगर कम एज में हस्बैंड की डेथ हो गई, अभी 30 में 35 में और हस्बैंड की डेथ होगी, तो बेचारी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चीजें कितनी अलग है ना। चलो,
Besides, most women had virtually no access to education. In many parts of the country, people believed that if a woman was educated, she would become a widow. Differences between men and women were not the only ones in society. In most regions, people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriyas considered themselves as upper caste. Others such as traders and moneylenders, often referred to as Vaishyas, were placed after them. अब साथ में और क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं कि बहुत सी जो वुमेन है ना, उनको एजुकेशन के लिए भी कोई एक्सेस नहीं था कि अभी जैसे बोलते हैं ना, नहीं पढ़ना लिखना ज़रूरी है। आजकल के तो जो है पेरेंट्स भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है, शादी कर रहे हैं हम या शादी फिक्स कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी लड़की का इतना कोर्स बाकी है ना, इतना ईयर बाकी है, अभी कोई पढ़ाई चल रही है, पहले वो कंप्लीट हो जाए। मतलब पता है, अवेयर है, इवन ये तक बोलते हैं कि नहीं शादी के बाद वो जॉब भी करेगी। तो अब चीज़ें ज़माना बदल चुका है, पहले ऐसा नहीं था। एजुकेशन को गर्ल्स के लिए तो और इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं थे कि क्या ही ज़रूरत है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल, बहुत से जो है पार्ट्स में कंट्री के देखा जाता था कि बहुत से जो पीपल है वो ये बिलीव करते थे कि वुमेन वॉज, अगर वुमेन एजुकेटेड हुई, अगर औरत ने पढ़ाई लिखाई की तो क्या हो जाएगा, शी वुड बिकम अ विडो, वो विधवा हो जाएगी, हस्बैंड के अनलकी हो जाएगी, ऐसा मानते थे। अगर औरत ने पढ़ाई लिखाई करी, एजुकेटेड हुई तो क्या हो जाएगी, विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। ये क्या सेंस है? Differences between men and women were not the only ones in society. Men and women, औरत और आदमियों के बीच में भेदभाव होता था कि भाई आदमी ये कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती, आदमियों को एक्सेस है, औरत को नहीं, यही चीज़ है। In most regions, बहुत से क्षेत्रों में, एरियाज में, people were divided along lines of caste. लोगों को, पीपल को भाई डिवाइड किया जाता था, है ना, कास्ट के बेसिस पे। क्या किया जाता था? कास्ट के बेसिस पे। अब जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कैटेगरी के लोग होते थे, वो खुद को क्या मानते थे कि भाई हम अपर कास्ट के लोग हैं, हम क्या हैं, हम ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं। अदर जो हो गए जैसे ट्रेडर, मनी लैंडर्स, ऑफन रेफर टू एज वैश्यास, ये खुद को क्या कहते थे कि हम वैश्य कैटेगरी के। ट्रेडर, मनी लैंडर, ये जो ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते, क्षत्रिय के बाद वैश्य, तो उस कैटेगरी में कि हम उस कैटेगरी के हैं, वर प्लेस्ड आफ्टर देम। क्लियर? सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, तो ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को एक अपर कास्ट के मानते थे कि भाई ऊंची जाति के लोग हैं। फिर उसके बाद आते थे वैश्यास, जो जिनके अंदर कौन आते थे? ट्रेडर और मनी लैंडर। क्लियर? यानी कास्ट भी था, जाति पाति सिस्टम भी था। चल, then came peasants and artisans such as weavers and potters, referred to as शूद्रास। उसके बाद ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, है ना, उसके बाद वैश्यास, उसके बाद शूद्र। तो शूद्र कैटेगरी में कौन आते थे? जो सबसे नीचे की कैटेगरी मानी जाती थी, कौन आते थे शूद्र कैटेगरी में? पीजेंट्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, इनको क्या बोला जाता था? इनको शूद्रस बोला जाता था। एट द लोएस्ट रंग were those who labored to keep cities and villages clean or worked at jobs that upper caste considered polluting, that is, it could lead to the loss of caste status. The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. अब और भी नीचे कौन हो गए? were those who labored to keep cities and villages clean. अब जो बेचारे, है ना, जो हम बोलते हैं जिनको साफ सफाई का काम करते, झाड़ू वगैरह, मेथर कैटेगरी में जो हम बोलते हैं, तो वो तो साफ सफाई का काम करे, लेकिन उनको क्या माना जाता था? अछूते, अनटचेबल। ये लोग क्या है? पॉल्यूटिंग है, गंदे लोग हैं, ठीक है, डर्टी लोग हैं, तो इनको क्या माना जाता है? लो कास्ट, बिल्कुल निचला, यानी दलित। The upper caste also treated many of these groups at the bottom as untouchable. अपर कास्ट के लोग इन ग्रुप्स को क्या मानते थे, कैसे ट्रीट करते थे? क्या है ये? अनटचेबल है। क्या है ये लोग? क्या मानते थे कि भाई ये लोग अनटचेबल हैं, अछूते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मतलब जाति पाति भेदभाव था, है ना, मैन वुमेन में भेदभाव था, जो आज़ादी थी औरतों को जो अभी है वो तब नहीं थी, है ना। मैन जो थे एक से ज़्यादा शादी कर सकते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। क्लियर? सती प्रथा होती थी, जो वुमेन सती होती थी तो उसकी प्रेजिंग करते थे कि देखो भाई कितनी अच्छी औरत थी। क्लियर? चल, They were not allowed to enter temples. अब दलित लोगों की बात कर रहे हैं, तो बात ये है कि उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको टेम्पल में एंट्री अलाउ नहीं थी। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट, इवन जो अपर कास्ट के लोग थे, जिस कुएं को अपर कास्ट के लोग यूज करते थे, इनको वहां से पानी नहीं लेने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, और बाद इन पॉन्ड्स फॉर अपर कास्ट बात, अब ऐसे तालाबों में जहाँ पे अपर कास्ट के लोग भाई नहा रहे हैं, बात कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी इनको नहीं जाने दिया जाता था, यूज़ नहीं करने दिया जाता था।
दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको निचला स्तर, उनको इंफीरियर माना जाता था। हम बोलते हैं सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर एक हाई लेवल, इंफीरियर यानी लो माना जाता था। Over the 19th and 20th centuries, many of these norms and perceptions slowly changed. Let us see how this happened. अब लगभग 19th और 20th सेंचुरी में ये जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी, अब धीरे 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 इनमें आएगा चेंज। क्या आएगा? मैनी ऑफ दीज नॉर्म्स, ये जो बने हुए हैं, समाज ने नॉर्म्स बनाए थे उस वक्त में, उस जमाने में, और ये जो सोच थी, परसेप्शन था, धीरे धीरे क्या हुई? स्लोली चेंज हुई। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। ये देखेंगे हम कि हुआ कैसे, अगर चेंजेस हुए, क्योंकि आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज जो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो होने के लिए कितनी चीजें हुई होगी इसके पीछे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि चलो आपसे कोई अनटचेबल, कुछ दलित और अपर कास्ट नहीं, तो क्या मान गए होंगे आसानी से? अगर बोला होगा अरे नहीं आपसे कोई सती प्रथा नहीं होगी, कोई विडो जो है अब ऐसा नहीं रहेगा, उनको रिमैरिज कर सकते हैं, तो क्या ये आसानी से हो गया होगा कि एक ऑर्डर पास करो, लोगों ने मान लिया? नहीं, इसके पीछे धीरे 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 भाई लोगों ने कोशिशें की होगी, स्ट्रगल किया होगा, है ना, ग्रुप बनाए होंगे, अवेयरनेस फैलाई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चीजें धीरे धीरे कैसे बदली वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। हम चैप्टर यही ना कि वुमेन और कास्ट और रिफॉर्म, क्या चेंजेस आए वुमेन्स की कंडीशन को लेके और कास्ट बेस्ड चीजों को लेके। क्लियर? अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोग ने लाइक किया कि नहीं किया? भाई फटाफट से लाइक कर दो, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कर देना है आपको? फटाफट से लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, चलो। इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको समझ में आएगा कि आज जो फैसिलिटीज़ जो आज़ादी वुमेन्स को है या हमें हैं, वो पहले नहीं थी। पहले से अब चीज़ें होने में कितना स्ट्रगल किया, वो सब हम देखेंगे बहुत अच्छे से इस चैप्टर में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।